देखिए देखिए लोहा को छू कर के पारस सोना कर देता है, ये सच नहीं है। बल्कि सोना को ही फिर से सोना कर देता है छू कर के पारस, ये सच है। मतलब ये कि पहले से ही लोहा सोना था, सोना ही लोहा बन चुका है। मिट्टी में मिल कर के सोना मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन चुका है, सुने ना। ऐसे ही सोना जो है मिट्टी में मिल कर के लोहा बन चुका है। अब उसे पारस फिर से छू करके सोना कर देती है। वो सोना ही था, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया था, लोहा हो गया था। अब उसे फिर से सोना बनाया गया है। तो सोना को ही सोना बनाया गया है, लोहे को नहीं। जो लोहा बन चुका है सोना, उसे फिर से लोहा से सोना बनाया है छू करके पारस ने। ये बात कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि जो आप बने हुए हैं, आपको जो बनाया गया है, असल में वो आप वो नहीं है। आप जो बने हुए हैं, आपको जो बनाया गया है माहौल की वजह से, असल में आप वो नहीं है। क्योंकि जो असल में आप हैं वो आप नहीं है। आपको जो बनाया गया है, आप जो बन गए हैं, वही आप हैं। ये हकीकत नहीं, ये सच नहीं। बल्कि आप वो हैं जो आप अभी नहीं है। अभी आपको फिर से वही बनाना पड़ेगा जो आप हैं। तो आप जो पहले थे वो आप अभी नहीं हैं। आपको बना दिया गया है, जैसा माहौल मिला, जैसा माँ बाप मिला, आपको वैसा बना दिया गया है, आप वैसा बन गए। अब आपको फिर से वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा कि आप थे, वही बनाना पड़ेगा जो कि आप थे। वापस आपको अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में लाना पड़ेगा। जैसे सोना को लोहा बना दिया गया था, अब फिर से सोना बनाने के लिए पारस उसे छूता है, उसके अंदर के सोए हुए सोना को जगाता है। और अंदर से सोना जब जाग जाता है तो बाहर से लोहा सो जाता है, और फिर लोहा ही सोना बन जाता है। तो ऐसे ही सबके साथ है हकीकत, सबकी है हकीकत। क्योंकि सब सोना है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया है, लोहे के संग रहकर लोहा बन गया है। अब फिर से उसे सोना बनाने के लिए, वापस उसको उसके रूप में लाने के लिए, उसे फिर से उसको जगाना पड़ेगा। जैसे बर्फ़ हकीकत नहीं है, मगर बर्फ़ बन चुकी है। पानी हकीकत है, अब उसे पिघलाकर फिर से पानी बनानी पड़ेगी। और पानी भी हकीकत नहीं है, पानी दो गैसों का मिलना है। पानी दो गैस है, और दो गैस भी हकीकत नहीं है। दो गैस एक शक्ति है, एक ताकत, एक ऊर्जा, एक पावर है। तो वापस जब अपनी हालत में आएगा तो बर्फ़ पानी बन जाएगा, पानी गैस बनकर अलग अलग हो जाएगा और अपनी
असली रूप में शक्ति बनकर आ जाएगा। इसीलिए देखेंगे कि कोई आदमी प्यासा मरता है, उसे कुछ भी दीजिएगा, अगर पानी नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा, और जैसे उसे पानी देंगे तो पी करके जी जाएगा। तो कितनी बड़ी शक्ति है पानी में, कितनी बड़ी अमृत है पानी में, कितना बड़ा अमृत है पानी। पानी पीकर प्यासा जी गया, पानी पीकर प्यासा जी गया, उसकी जान बच गई, उसकी ज़िंदगी बच गई। तो इसीलिए सबको एक रूप में लाना है, क्योंकि सबका एक ही रूप है, अलग अलग रूप नहीं है, अलग अलग कोई नहीं है, सब एक है। अब ये सबको बताना है, ये सबको समझाना है, और यही सबको कराना है। ये बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन काम है। 1 2 4 की बात नहीं है, बेहिसाब बेशुमार लोगों की बात है। 1 2 की बात होती तो कोई बात नहीं थी। बात बेशुमार बेहिसाब असंख्यक लोगों की है, जो अलग अलग रूप में जानते हैं, पहचानते हैं अपने आप को, जबकि सबका रूप एक ही है, सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत एक ही है, और ये कोई नहीं जानता है, ये कोई नहीं जानता है। और यही जानने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ दर्द से, कुछ तकलीफ से, कुछ पीड़ा से, कुछ परेशानी से गुजरनी पड़ेगी। जिस तरह से आप फिल्म देखे होंगे जुनून, एक आदमी जब पूर्णिमा का वक्त होता है तो वो शेर बन जाता है। आप फिल्म में देखे होंगे, मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इस पर आप जोर देंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी गोल हो जाती है तो उस पर एक दौरा पड़ता है, और वो इंसान से शेर बन जाता है। उस वक्त उसे बड़ी तकलीफ होती है इंसान से शेर बनने में। अदाकारी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा अदाकारी किया है। इंसान धीरे 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 शेर बनता है। उस वक्त उसे बड़ी तकलीफ होती है इंसान से शेर बनने में, मगर जब पूरी तरह से जब शेर बन जाता है तो वो बड़ी ताकत का मालिक हो जाता है, बड़ी पावर का मालिक हो जाता है, और शेर की तरह जीता है। फिर वो वापस अपने असली रूप में, इंसानी रूप में आता है, क्योंकि वो असल में इंसान है, शेर नहीं। शेर बन जाता है पूर्णिमा के दिन, 14 चांद की तारीख के दिन, जब चांद गोल होती है उस दिन। तो ये चांद जब गोल होती है उस दिन बहुत से लोग पागल होते हैं, पागलपन का दौरा होता है। इसका असर बहुत से लोगों पर पड़ती है। ऐसे ही उसके साथ हुआ। 14 तारीख पूर्णिमा के रात उस पर एक दौरा पड़ती है जो उसे शेर बना देती है। तो उस वक्त उसे बड़ी तकलीफ होती है जब शेर बनता है, आदमी से, इंसान से, उसके जिस्म पर बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ही नागिन फिल्म में देखे होंगे कि वो नागिन है जो औरत बनकर घर में रहती है, मगर हर 24 घंटे के अंदर एक बार उसे फिर से नागन बनना पड़ता है। उस वक्त वो पसीना पसीना हो जाती है, आदमी से नाग बनती है। आदमी के वजूद से नाग के वजूद में आती है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसका वो असली रूप होती है,
आदमी बन जाती है, मगर असली रूप में जब आती है तो आदमी से नागिन बनने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ये दो बातें जो फिल्मों में दिखाई गई है, ये हर इंसान पर लागू है। हर इंसान की सच्चाई और हकीकत ऐसी है कि असल में वो जो है वो अभी नहीं है, उसे दूसरा बना दिया गया है। जैसे चंद्रमा की 14 तारीख की पूर्णिमा की प्रभाव से पागल होने लगते हैं, पागलपन का दौरा होने लगता है। ये खुद मेरे घर में मेरी माँ के साथ हुई है। चांद का असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। बरसात के चांद के बाद से उसके ऊपर दौरा पड़ती थी, पागलपन का दौरा होती थी। और इस तरह से वो बरसात पूरी महीना, और ठीक 11वीं शरीफ के फातिहा के बाद वो ठीक हो जाती थी। तो एक महीना 12 दिन तक उसे पागल की तरह रहना पड़ता था। घर छोड़कर चली जाती थी, घर में नहीं आती थी। ये हर साल की बात थी, हर साल की। उस पर कोई दवा असर नहीं करता था, क्योंकि उस पर चांद का असर होती थी और वो पागलपन का दौरा उस पर पड़ जाती थी। और ठीक बारेफात का चांद दिखाई देगा, शब बारात के वक्त से शुरू होने लगेगी। शब बारात के चांद के बाद से उस पर असर होने लगता था। धीरे 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 वो पागलपन के जैसा होने लगता था। वो रात रात भर दिन भर जागी रहती थी, नींद नहीं आती थी। नींद की दवा देने के बाद भी मेडिकल कॉलेज से उसके लिए दवा लाते थे, वो भी काम नहीं करती थी। बस नींद लग जाती थी, फिर उठती थी तो वही हालत होती थी। मगर 11वीं शरीफ के फातिहा होने के बाद से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती थी। और एक बात तो उसकी जब मौत हुई तो ठीक 11वीं शरीफ की फातिहा हो गई, नहा धवा कर पाक साफ होकर थोड़ा सा सिरनी खाकर जो सोई, फिर वो उठी नहीं। बड़ी आराम से नहा धवा कर फातिहा का सिरनी उरनी खा करके सोई। और दूसरे दिन 11वीं के दूसरे दिन शाम को 4 बजे उसकी मौत हो गई। कितना बड़ा असर हुआ चांद का, तो ये तो मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, आप शायद नहीं जानते, आप शायद नहीं जानते। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिन पर किसी न किसी चीज़ का असर है, जो उनको असली रूप में आने नहीं देता, असली वजूद में आने नहीं देता। जैसे समुंदर में मानसून उठती है, तूफान उठता है, तो ऊंची ऊंची लहरें, ऊंची ऊंची मौजें, और एक बहुत बड़ा लंबा भंवर ज़मीन से लेकर आसमान तक। तो समुंदर की पानी निकलकर बादल में चली जाती है। समुंदर का पानी समुंदर से निकलकर बादल में चली जाती है, वो समुंदर से दूर हो जाती है, बादल में जाकर दूर कहीं जाकर बरसती है। तो अपने आप से अलग होकर, जुदा होकर, बादल में जाकर दूर कहीं जाकर बरस कर समुंदर से दूर हो जाती है। और वही फिर से नदी नाला में सैलाब के शक्ल लेकर वापस समुंदर में आकर मिल जाती है। मगर इतनी दूर जाने के बाद वो लौट कर वापस आती है।
इतने दूर जाने के बाद वो लौटकर वापस आ जाती है, फिर अपने आप में समा जाती है। तो ये हर साल की बात है। पानी का हकीकत हर साल ऐसे ही होती है। मानसून के वक्त समुंदर से समुंदर का पानी निकलता है और बादल में जाकर दूर बरसता है और फिर सैराब का शक्ल ले करके वापस लौटकर समुंदर में आ जाता है। तो ये तो ठीक है, मगर इंसान मरने से पहले अगर वापस असली रूप में आ जाए, अपना असली वजूद में आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है, मगर होता नहीं है। आदमी मर जाता है और अपने असली वजूद असली रूप में नहीं आता है। और मरने के बाद कभी कोई अपने असली रूप में असली वजूद में नहीं आ सकता है। इसीलिए जीते जी जिंदगी में वक्त है, समय है, टाइम है, वापस अपनी ज़िंदगी में ही, अपने जीवन में ही असली रूप में, असली वजूद में आ जाना, अपने आप को जान जाना, अपने आप को पहचान जाना। और ये नौजवानी में हो अगर, जवानी में हो अगर, तो बहुत अच्छी है। ये नहीं कि बुढ़ापे में हो, आखिरी में हो, और आखिरी में बुढ़ापे में तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी होगा तो नौजवानी में होगा, जवानी में होगा, 16-17 बरस की उम्र में होगा। क्योंकि पूरी जवानी, पूरी नौजवानी जो है उसी में गुजर जाएगी और बुढ़ापे में आकर के, आखिरी में आकर के वो अपनी असली रूप में, असली वजूद में आ जाएगा। तो पूरी जवानी, पूरी नौजवानी जो है उसको अपनी असली रूप में आने में लगाना पड़ेगा, असली वजूद में आने में लगाना पड़ेगा, वापस अपने आप में लौटने में लगाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है। अपने असली वजूद, असली रूप में आने में बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है, मगर अपने असली रूप, अपने असली वजूद में आ जाने के बाद बड़ी खुशी भी होती है, बड़ी खुशी भी होती है। तो हर इंसान का असली रूप, असली वजूद एक ही है। ये नहीं कि किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग है, नहीं। मगर ऐसे नहीं कि जैसे कोई मुसलमान कहे कि सब मुसलमान एक है, या कोई हिंदू कहे कि सब हिंदू एक है। या कोई सिख या कोई ईसाई कहे कि सब सिख, सब ईसाई एक है, या सब बौद्ध, सब जैन एक है। तो ये भी एक रूप है हर मुसलमान की। दाढ़ी, टोपी, नमाज, जमात के साथ इज्तिमा, ये एक वजूद का रूप है। एक ही रूप में, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। तो ये मजहबी रूप हुआ, ये धार्मिक रूप हुआ। ये असली हकीकी रूप नहीं हुआ, वजूद नहीं हुआ। कि आप कहेंगे कि नहीं, हम तो मुसलमान हैं और सब मुसलमान एक है, हम तो हिंदू हैं, सब हिंदू एक है, हम तो सिख हैं, सब सिख एक हैं, हम तो ईसाई हैं, सब ईसाई एक है, हम तो बौद्ध हैं, जैन हैं, बौद्ध और जैन सब एक है। नहीं, ऐसे एक नहीं, ये एक होना नहीं, बल्कि पूरी कायनात और सारा मखलूक़ात एक है, उस एक रूप में आना। अब उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अमीर, गरीब, राजा, फ़कीर, नास्तिक, आस्तिक में भेद नहीं होगा, फ़र्क नहीं होगा, सब एक होगा। और ये एक विराट है, अजीम है, अनंत है, जो कायनात से भी बड़ा है, ब्रह्मांड से भी बड़ा है। ये रूप, ये वजूद, ये विराट रूप
ये अजीम रूप, ये अजीम वजूद, और यही सब की सच्चाई, सब की हकीकत है कि सबका रूप, सबका वजूद विराट रूप, विराट वजूद है। क्षुद्र नहीं, 5 फुट 6 फुट का वजूद नहीं, ये हाड़ मांस हड्डी गोश्त की जिस्म नहीं। अब ये जानना पड़ेगा, अपने वजूद को पहचानना पड़ेगा। जैसे कतरा और समुंदर, बूंद और सागर। बूंद अगर जान ले कि मैं सागर हूँ, हाँ, तो वो बूंद सागर बनने की कोशिश करेगा। कतरा अगर जान लेगा कि मैं समंदर हूँ, तो कतरा समुंदर बनने की कोशिश करने लगेगा। ऐसे ही अगर आप जान लेंगे कि मैं विराट हूँ, तो आप क्षुद्र से विराट होने की कोशिश करेंगे। आप अजीम है अगर ये जान लेंगे, तो आप अदना से अजीम होने की कोशिश करेंगे, और एक दिन अजीम होंगे, क्योंकि आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई अजीम है और आप अजीम हैं। तो ये आप कहाँ जान सकते हैं? कौन आपको बता सकता है? वही जो ये जानता है, वही जो खुद को पहचानता है। अब बताइए कि आसपास आपको ऐसा जानने वाला, ऐसा पहचानने वाला कौन है, जो ऐसा जानता है, ऐसा पहचानता है? आपके आसपास बस्ती में ऐसा कौन है जो ऐसा जानता है, ऐसा पहचानता है? सबको, सबकी ऐसी जान पहचान करता है और कराता है। सबको ऐसी जान पहचान कराता है, सबको ऐसे जान पहचान से जान पहचान कराता है। अगर ऐसा कोई है, तो आप उसी के संग में, उसी के साथ में रहिए, बैठिए, और देखिए कि आपको भी वो अपने जैसा बना लेगा। कीट न देखे भंगे को कर ले आप समान। अपने जैसा हर नदी, हर नाले को समुंदर अपने में समो कर अपने जैसा समुंदर बना लेता है। ऐसे ही तो सबका एक ही रूप है, सबका एक ही वजूद है। ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी का अलग अलग रूप, अलग अलग वजूद नहीं है। कोई अलग अलग रूप में, अलग अलग वजूद में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसी भ्रम से, इसी धोखा से निकलना और उस हकीकत में, उस सच्चाई में लौटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन का मतलब है कि हम अल्लाह की तरफ से आएँ और लौट कर अल्लाह की तरफ ही जाएंगे। अब इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश किए नहीं होगा। दर्द होगी, तकलीफ़ होगा, पीड़ा होगा, दुख होगी, मुसीबत होगा, मगर खुशी भी होगी कि हम अपने वापस वजूद में, अपने वापस रूप में जा रहे हैं, और उसकी हमें पहचान हो गई है, उसकी हमें जानकारी हो गई है, उसको हमने देख लिया है। जैसे एक राजा भिखारी बनकर जिया और उसे मालूम हो गया कि वो राजा है, तो वो राजा बनने जा रहा है, इस बात की उसको खुशी है। इतना दिन तक भिखारी था, इस बात का उसे दुख नहीं है। वो इतना दिन तक भी राजा ही था, मगर भिखारी बन करके जी रहा था। अब वो फिर से राजा बन जाएगा, इस बात की खुशी उसको होने लगी। हालांकि अभी राजा नहीं बना है, बनेगा, क्योंकि पहचान गया है कि मैं राजा हूँ। ऐसे ही आप भी पहचान लेंगे तो खुशी शुरू हो जाएगी। अभी आप बनेंगे नहीं, मगर शुरुआत हो जाएगी खुशियों का कि हम अपने असली वजूद में, असली रूप में आएंगे। हम अपने असली रूप में, असली वजूद में जाएंगे, और असली रूप, असली वजूद आपके सामने हमेशा रहेगा, जिसको आप देखेंगे। जैसे कोई सांचे में ढलता है, वो सांचा उसके सामने होता है जिसमें वो ढलता है। ऐसे ही अपने असली वजूद में, असली रूप में आप ढलेंगे, और इतनी खुशी होगी, इतना पीड़ा के बाद, इतने दर्द के बाद, इतने तकलीफ़, इतनी दुख, इतनी मुसीबत के बाद, कि सब दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ आप भूल जाएंगे। उसकी खुशी में
झूम जाएंगे, नाच जाएंगे, गाने लगेंगे। और जितना पीड़ा, जितना दुख दर्द तकलीफ होगा उसको आप झेल लेंगे, क्योंकि आप जान गए, पहचान गए इसीलिए।